हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्लेटो का पार्ट 5, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ फिलोसॉफी। लेट्स स्टार्ट। Plato's idea of rule of philosophy is a supplementary principle of his ideal state. प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वहाँ पर सप्लीमेंट्री और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है रूल ऑफ फिलोसॉफी। Plato, in his great work The Republic, he describes philosopher king as the ruler of the ideal state. प्लेटो का जो मैग्नम ऑपस द रिपब्लिक है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो रूलर होगा आइडियल स्टेट का वो होगा फिलोसोफर किंग। Philosopher king possesses both the love of wisdom and proper training, and it will be guided by the virtue of knowledge. आइडियल स्टेट का जो फिलोसोफर किंग होगा वो प्रॉपर ट्रेनिंग और बुद्धिमत्ता को खुद के साथ पोजेस करता हो और उसका जो नेचर है वो नॉलेज पे आधारित हो। Philosopher king is most have highest position in his state, and philosopher king must be free from family and private property. Philosopher king जो होगा वो आइडियल स्टेट का हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और वो फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी से फ्री होना ज़रूरी है। When a person attains 50 years and passing all the examination, then he become a philosopher king. जब एक इंसान 50 ईयर्स हो जाएगा उससे और वो सारा एग्ज़ाम पास कर लेगा तभी वो फिलोसोफर किंग बनने के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट। प्लेटो का जो फर्स्ट आइडियल स्टेट था वो फेल हो गया, इसीलिए उन्होंने और एक थ्योरी दिया जो था सेकंड बेस्ट स्टेट। तो देखते हैं हम आगे। प्लेटो रोट द लॉज इन 377 BC and it is the third work of Plato and it was published in 347 BC after his death. प्लेटो ने एक बुक लिखा था द लॉज जो कि प्लेटो का थर्ड बुक था और 377 BC में लिखा गया था, बट ये 347 BC में पब्लिश हुआ आफ्टर हिज डेथ। इन हिज वर्क द लॉज लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज सेकेंड बेस्ट स्टेट। द लॉज में फॉर्मुलेशन ऑफ हिज सेकेंड बेस्ट स्टेट को प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, मतलब जो सेकेंड बेस्ट स्टेट है वो कैसे फॉर्मुलेट हुआ है वो द लॉज में डिस्क्राइब किया गया है। बार्कर सेड Plato's second best state is a halfway house between the ideal state and actual state. प्लेटो का जो आइडियल स्टेट और एक्चुअल स्टेट है उसके बीच में ये सेकेंड बेस्ट स्टेट एक आधा हिस्सा है। Plato's second best state is the golden ground of the laws. प्लेटो का ये सेकेंड जो बेस्ट स्टेट है वो द लॉज का गोल्डन ग्राउंड है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज सेकेंड स्टेट इज सेल्फ कंट्रोल। प्लेटो का जो सेकेंड बेस्ट स्टेट है उसका बेसिक प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल, मतलब स्टेट खुद को खुद ही कंट्रोल करेगा। इट मीन्स everyone is bound to obey the law and respect the state and it is constitutional और legal state। मतलब सेल्फ कंट्रोल मतलब ये है कि हर एक इंसान लॉ के द्वारा बंधा हुआ है और वो स्टेट को रिस्पेक्ट करेगा और ये लीगल स्टेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड बेस्ट स्टेट का कुछ फीचर्स। लॉज हैज़ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज सेकेंड बेस्ट स्टेट। प्लेटो का जो सेकेंड बेस्ट स्टेट है उसमें लॉ एक मेजर रोल प्ले करता है। प्लेटो प्रेस्क्राइब्ड ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन हिज सेकेंड बेस्ट स्टेट। तो प्लेटो का जो सेकेंड बेस्ट स्टेट है वहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, बट उनका जो पहले वाला स्टेट था वहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। Second best state is based on constitution and equality and its basic principle is self-control. Second best state constitution के ऊपर आधारित है और इक्वालिटी को ये इम्पोर्टेंस देता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल। Plato's second best state also known as democracy which is ruled by the warrior class. प्लेटो का जो ये स्टेट है उसे डेमोक्रेसी भी कहा जाता है जहाँ पर वॉरियर क्लास रूल करते हैं।
अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल स्टेट एंड सेकेंड बेस्ट स्टेट। प्लेटो का जो दोनों स्टेट था, आइडियल स्टेट और सेकेंड बेस्ट स्टेट, उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइडियल स्टेट एंड सेकेंड बेस्ट स्टेट। फर्स्ट है डिस्क्राइब्ड इन रिपब्लिक। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वो द रिपब्लिक में डिस्क्राइब किया गया था, बट सेकेंड बेस्ट स्टेट जो है वो द लॉस में डिस्क्राइब किया गया था, जो कि प्लेटो का थर्ड बुक है। सेकेंड है बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल। प्लेटो का आइडियल स्टेट जो है वो मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, बट सेकेंड बेस्ट स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। थर्ड है फ्री फ्रॉम लॉ। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो लॉ से टोटली फ्री है, मतलब वहाँ पर लॉ का कोई रोल ही नहीं है, बट सेकेंड बेस्ट स्टेट जो है वो बाउंड बाय लॉ। और आइडियल स्टेट जो है वो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं करता, मतलब वहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट सेकेंड बेस्ट स्टेट जो है वहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो। प्लेटो वॉज एन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर who was the founder of the idealistic tradition which is now also a part of thought। प्लेटो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जो कि आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन का फाउंडर है, और ये आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन अभी फिलोसॉफी का एक पार्ट है। प्लेटो हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर पॉलिटिकल स्फीयर। देर आर यूटोपियनिज्म, नेशनलिज्म, जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, स्टेट रेगुलेटेड एजुकेशन, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट। प्लेटो का कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है फॉर पॉलिटिकल स्फीयर, जैसे कि यूटोपियनिज्म। यूटोपियनिज्म बेस्ड है आइडिया के ऊपर, और ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो कि प्लेटो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म। प्लेटो हैज़ गिवन अ प्रोमिनेंट प्लेस टू नेशनलिज्म इन हिज वर्क। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस जो है प्लेटो का एक सेंट्रल पॉइंट है इन हिज वर्क। इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। प्लेटो बोथ मेन एंड वुमेन को इक्वल पोजीशन प्रोवाइड करते थे। स्टेट रेगुलेटेड एजुकेशन। प्लेटो एजुकेशन को एक प्रोमिनेंट प्लेस प्रोवाइड करते थे, और ये स्टेट रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब स्टेट के द्वारा एजुकेशन कंट्रोल होना चाहिए। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट। प्लेटो इज़ द मेन प्रोपेगेटर ऑफ ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। सो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।